1920 एक ऐसा साल जिसने दुनिया के इतिहास को हिला कर रख दिया। सोचिए, आप जमीन के नीचे खुदाई कर रहे हो और अचानक से मिट्टी से निकलता है एक पूरा शहर, सीधी सीधी सड़कें, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में बाथरूम। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ 5000 साल पहले बना हुआ था, जब ना तो कोई मॉडर्न मशीन्स थी, ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर भी ऐसी प्लानिंग जो आज के शहरों को भी चैलेंज करे। दोस्तों, जब दुनिया पिरामिड्स बना रही थी ना, उस समय भारत की जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो प्लानिंग, हाइजीन और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे आगे थी। लेकिन आज भी इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पहेली सुलझी नहीं है। इनकी लैंग्वेज क्या थी, इनका सिस्टम कैसे चलता था, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब अचानक गायब कैसे हो गए। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक सभ्यता की नहीं है, ये कहानी है इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट और उसकी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की। 1920 में जब खुदाई शुरू हुई तो सामने आए दो बड़े नाम, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि ये थे परफेक्टली प्लान्ड अर्बन सिस्टम्स। चलिए देखते हैं कैसे। सीधी सड़कें, एक दूसरे को 90 डिग्री पर ऐसी काटती हुई रोड्स थी जो पूरे शहर को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती थी। हर जगह एक ही साइज ऑफ ब्रिक्स, एक ही स्टैंडर्ड और एक ही सिस्टम। हर घर में बाथरूम और हर घर से कनेक्टेड कवर ड्रेनेज सिस्टम, नालियां ढकी हुई, वाटर फ्लो के लिए परफेक्ट स्लोप और सफाई के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट। 5000 साल पहले इतना एडवांस सिस्टम था भारत में, और लोग बोलते हैं कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। इसके अलावा हर घर में कोर्टयार्ड यानी खुद का आंगन, कई घरों में अपने खुद के कुएं भी थे, और प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा था इन लोगों ने। हर घर का दरवाजा मेन रोड पर नहीं बल्कि साइड की छोटी लेन्स पर खुलता था। और फिर मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा वाटर टैंक, परफेक्ट वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन, साइड में चेंजिंग रूम्स। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, पता है, आज तक कोई ये जानता ही नहीं कि ये बनाया क्यों गया था। एक और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ना तो कोई बड़ा महल मिला, ना किसी किंग के प्रूफ मिले, फिर भी इतनी परफेक्ट प्लानिंग, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, तो इनकी इकोनॉमी भी ऑब्वियसली उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, गुजरात का लोथल, यहाँ से मिला एक डॉक यार्ड, यहाँ से शिप्स निकलती थी और दूर देशों तक जाती थी। ये सिविलाइजेशन ग्लोबल सिविलाइजेशन थी दोस्तों। मेसोपोटामिया तक इनका कनेक्शन था, वहाँ इन्हें मेलुका कहा गया। यहाँ से ये लोग कॉटन, बीड्स, ज्वेलरी ले जाते थे, और वहाँ से प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स ले आते थे। 5000 साल पहले इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की डेली लाइफ भी इक्वली एडवांस थी दोस्तों। सुबह उठकर ये लोग अपने काम पर जाते, कोई खेती करता, कोई क्राफ्ट बनाता, कोई व्यापार करता। एक छोटी सी मूर्ति डांसिंग गर्ल की, एक हाथ कमर पर, कॉन्फिडेंस से भरी हुई, जैसे मानो कह रही हो ये दुनिया हमारी है। और फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट। 400 से भी ज्यादा सिंबल्स मिले हैं इंडस साइट से, जो इनकी डिफरेंट सील्स पर लिखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जितनी बार भी पढ़ो या देखो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट था। फिर भी ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लग गई, जिसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है क्लाइमेट चेंज। मॉनसून कम हो गया, नदियां सूखने लग गई और जमीन बंजर हो गई, क्रॉप्स फेल होने लग गई, हर तरफ पानी की कमी हो गई। और फिर सरस्वती रिवर, जो इनकी लाइफलाइन मानी जाती थी, वो धीरे धीरे सूख गई। पानी गया तो जिंदगी रुक गई।
लोग मजबूर हो गए अपना शहर छोड़ने के लिए और माइग्रेट होने लग गए। अर्बन लाइफ खत्म हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ ना तो कोई बड़ी वॉर के एविडेंस मिले और ना ही किसी इन्वेजन का प्रूफ मिला। एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बिना जंग के ही खत्म हो गई, सिर्फ खाली शहर रह गए। दोस्तों, हड़प्पा सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी कहानी है, हमारी सोच है, हमारी प्लानिंग और हमारी ही परंपरा है। क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सिविलाइजेशन सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं, बल्कि नेचर के साथ बैलेंस बनाने से सिविलाइजेशन बनती है। 5000 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो दुनिया को रास्ता दिखा रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आज हम उस रास्ते पर चल रहे हैं या उनकी ही गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की, एक वो कहानी जो शायद कभी खत्म नहीं हुई,